शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड, शिव मंदिर के मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू जारी, मंदिर में पूजा के लिए गए थे 20 से 25 लोग। शिमला के समर हिल पहुंचे सीएम सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य सिंह रावत राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। सोलन के कंडा घाट में फटा बादल, 7 की मौत, 3 लोग लापता, 5 को बचाया गया, 2 और घर, एक गौशाला बह गए। सोलन हादसे पर हिमाचल के सीएम सुक्खू ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, अधिकारियों को हर संभव मदद करने का निर्देश जारी किया। मंडी के संबल घाटी में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बही सड़कें, कई घरों को पहुंचा नुकसान। मंडी में 2 गांवों के पास लैंडस्लाइड का अलर्ट, अमला गालू और पासी घाट गांवों को कराया गया खाली। मंडी में बारिश से उफनाई ब्यास और सुकेती नदियां, प्राचीन पंचवक्र मंदिर फिर पानी में डूबा। मंडी में बादल फटने से चंडीगढ़ मनाली रास्ते पर बह गई कई गाड़ियां, रास्ता बंद होने से कई वाहन 2 दिनों से खड़े हुए। मंडी में बागी नाला पर बना पुल बाढ़ में बहा, पराशर से कटा संपर्क, 200 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। मंडी में विश्वकर्मा मंदिर के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी से पेड़ पत्थर मलबा परिसर में गिरा, आसपास के घरों को किया गया खाली। मंडी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्यास नदी, लगातार हो रही बारिश से हालात खराब। चामोली में लिंची लोली के पास फटा बादल, मलबे में फंसे टेंट में सो रहे 2 से ज्यादा लोग, रेस्क्यू शुरू। शिमला में भारी बारिश से भारी तबाही, पेड़ गिरने से रास्ता बाधित। शिमला में टनल के पास गिरा पेड़, एक बिल्डिंग को हुआ नुकसान, बिजली सप्लाई ठप। शिमला में विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया के आवास पर गिरा पेड़, बिल्डिंग को हुआ नुकसान, सभी लोग सुरक्षित। शिमला में बारिश के चलते तबाही का मंजर, होटल मरीना के पास गिरे पेड़। शिमला में टूटू बस स्टैंड के पास धंसा सड़क का हिस्सा, बिजली के पोल सड़क पर गिरे। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में पानी के साथ बहकर सड़क पर आया मलबा, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गाड़ियां चपेट में आई। हिमाचल के हमीरपुर में बारिश से हालात खराब, नादौन इलाके में पानी भरा। सोलन के नालागढ़ इलाके में मजेड़ गांव असुरक्षित हुआ घोषित, घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। हिमाचल में बाढ़ बारिश से करीब 800 सड़कें बंद, जगह जगह लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। कुल्लू में पिछले 14 घंटे से लगातार बारिश, कलाथ में कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद, बिजली पानी सप्लाई पर भी असर। जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम सुक्खू और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से की बात, लैंडस्लाइड पर हुए नुकसान पर ली जानकारी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा, पीपल कोटी के पास वाहनों की आवाजाही पर असर। चामोली के पीपल कोटी में बाढ़ जैसे हालात, अगरतला वार्ड में दुकानों में भरा ड्रेन का पानी। चामोली में पानी के साथ मलबे ने बहाई गाड़ियां, मलबे में दबी कई कारें। चामोली के हाइड्रो पावर प्लांट में फंसे 2 वर्कर, पुलिस ने दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के चामोली में भारी बारिश से नुकसान, पीपल कोटी में लैंडस्लाइड में गिरा मलबा, कई गाड़ियां दबी, सड़क भी बंद। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत, एसडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। देहरादून में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, माल देवता में दून डिफेंस कॉलेज नदी में समाया। देहरादून में 3 दिन से लगातार बारिश, बड़ी दिक्कतें, डीएम और स्थानीय विधायक ने लिया जायजा। ऋषिकेश के आम बाग में जलभराव, कुछ मकानों में फंसे लोग, एसडीआरएफ ने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। ऋषिकेश के तपोवन में फंसे 3 पर्यटक, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लगातार तेज बारिश, अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा। रुद्रप्रयाग में लिंचोली में भारी बारिश से तबाही, केदारनाथ रूट पर रेस्क्यू टीम ने टूरिस्ट को निकाला। उत्तरकाशी में धराशू बैंड के पास लैंडस्लाइड, गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने में जुटा बीआरओ। जोशीमठ के सिनिल गांव में घरों में आई दरारें, लोगों में दहशत, एसडीएम ने तहसील की टीम के साथ जायजा लिया। देहरादून में सीएम धामी की मीटिंग, चामोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल में बारिश और बारिश से नुकसान की समीक्षा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते आज और कल 4 धाम यात्रा पर लगाई गई रोक, भारी बारिश के बाद ट्रैफिक बाधित। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा नदी का स्तर, किनारे बसे गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ी। मेरठ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसान परेशान, कई इलाकों में फसलों को नुकसान। पंजाब के पठानकोट बॉर्डर पर एक घुसपैठिया ढेर, चेतावनी के बाद भी पार की फेंसिंग, बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। आगरा में G20 देशों के 40 सदस्यों ने किया ताजमहल का दौरा, एक साथ खिंचाई फोटो। यूएस कांग्रेस डेलीगेशन ने मुंबई में नेवी के वेस्टर्न कमांड सेंटर का किया दौरा, विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी वी कृष्णमूर्ति भी साथ दिखे। गुजरात के पोरबंदर में मौलवी पर तिरंगे के अपमान का आरोप, वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान को मिली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उदयपुर से जयपुर तक हुआ ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने मांगा 15 दिन का और समय, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच कर रही है सेबी। रामलला जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने राम मंदिर की तस्वीर की शेयर, दिखा उगते सूरज के बीच मंदिर का शानदार नजारा। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं जानी।
अजित पवार से मीटिंग के बाद बोले शरद पवार, एनसीपी का अध्यक्ष होने के नाते देता हूं भरोसा, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अजित पवार से मुलाकात पर शरद पवार की दो टूक, कहा वो मेरा भतीजा, परिवार से मिलना चर्चा का विषय नहीं हो सकता। शरद और अजित पवार की मुलाकात पर बोले संजय राउत, कहा दोनों की बैठक के बाद भ्रम पैदा हुआ, जल्द से जल्द ये भ्रम खत्म होना चाहिए। संजय राउत का एनसीपी पर तंज, कहा शरद अजीत मिल रहे, कार्यकर्ता लड़ रहे, ऐसा दिखावा शिवसेना नहीं करती। मुंबई में 16 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बैठक, इंडिया अलायंस बैठक की तैयारियां, शरद अजीत मुलाकात चर्चा पर। शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा साफ करने की मांग की। एमपी चुनाव पर मायावती का ट्वीट, लिखा 50% कमीशन खोरी को लेकर रह रही है कांग्रेस बीजेपी, जनता के मुद्दों की कोई बात ही नहीं करता। प्रियंका गांधी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का दावा, वाराणसी में प्रियंका गांधी के पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर जीत तय। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान, कैथल में बीजेपी वोटर्स को बताया राक्षस, दिया श्राप। सुरजेवाला के बयान पर बोले सीएम शिवराज, कहा कांग्रेस नेताओं की मति मारी गई। सुरजेवाला पर सीएम खट्टर का पलटवार, कहा राक्षस परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ये सोच सकता है, ये भाषा असंसदीय है। सुरजेवाला के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कांग्रेस ने विपक्ष में बने रहने का फैसला कर लिया है। सुरजेवाला पर अमित मालवीय का पलटवार, कहा कांग्रेस में दरबारियों की मानसिक हालत खराब, अभी जनता के सामने और जलील होंगे। एमपी की मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, सुरजेवाला दिखा रहे नेहरू परिवार की संस्कृति, कांग्रेस ने जनता को समझा है राक्षस। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा कि सुरजेवाला ने कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार के कहने पर किया वोटर्स का अपमान। शहजाद पूनावाला बोले भारत की जनता को राक्षस कहकर श्राप दे रहे सुरजेवाला, आतंकियों के नाम में जी लगाते हैं कांग्रेस। दिल्ली में एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के घर के शीशे टूटे, हमले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच जारी। नूह में बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी का बयान, पीएम को करनी चाहिए निंदा, क्या इस देश में नहीं है कोर्ट और कानून। ओवैसी ने कहा हिंसा की करते हैं हम निंदा, लेकिन पूरी कम्युनिटी को दी जा रही सजा टारगेटेड वायलेंस हो रहा है। मुंबई के बांद्रा में एमएनएस की मीटिंग, राज ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को स्वतंत्रता दिवस के इन्विटेशन में लिखा, विपक्ष का नेता सुनील ने जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। दिल्ली में आतिशी के नए सेवा और सतर्कता विभाग को एलजी ने दी मंजूरी, अब आतिशी के पास कुल 14 विभाग। बिहार में जाति सर्वे पर 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के सर्वे बरकरार रखने के फैसले को दी गई है चुनौती। बिहार के बोधगया में महाबोध फाउंडेशन ने 9वां वार्षिक स्थापना दिवस मनाया, गरीब लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को दिया जाता है बढ़ावा। दिल्ली में गृह मंत्री शाह ने आवास पर फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया झंडा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल, एक्ट्रेस शबाना आजमी ने फहराया तिरंगा, किया संबोधित। नागपुर में राष्ट्र निर्माण समिति का कार्यक्रम, वंदे मातरम गायन में शामिल हुए गडकरी, अखंड भारत का संकल्प लिया। हिमाचल राजभवन में कल एट होम कार्यक्रम स्थगित, केवल ध्वजारोहण का कार्यक्रम, समर हिल हादसे के बाद गवर्नर का फैसला। दिल्ली के हनुमान अखाड़े के पहलवान हर घर तिरंगा अभियान में शामिल, लहराया तिरंगा। अयोध्या में अमृत रथ यात्रा कार्यक्रम में देशभक्ति गानों की गूंज, लेजर शो के जरिए आजादी के संघर्ष को दिखाया गया। अयोध्या में हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर, हेड पोस्ट ऑफिस से झंडों की बिक्री जारी, संडे को भी खुला है डाकघर। मुंबई के कलीना आर्मी कैंप से निकली तिरंगा यात्रा, जवानों के साथ दिव्यांग लोगों ने भी किया वॉकथॉन। भोपाल में निकली 15,000 बाइकों के साथ तिरंगा रैली, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए लोग। पुंछ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान ले रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के डोडा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, कई गांवों से होकर गुजरी तिरंगा यात्रा। सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने फहराया तिरंगा, का हिंदुस्तानी होने पर हमें गर्व है। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब की भगवंत मान सरकार खोलेगी 76 और मोहल्ला क्लिनिक, सीएम मान करेंगे उद्घाटन, 40 सरकारी अस्पताल होंगे अपग्रेड। राजस्थान के कुचामान में संत की चाकू मारकर हत्या, हाथ पैर और मुंह बंधे हुए मिले, पुलिस मामले की जांच में लगी। मेरठ के सालरपुर गांव में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, चोरी मामले की जांच करने गई थी टीम। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार डीसीएम ने फुटपाथ पर बैठे 3 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। चेन्नई के वेलाचेरी में एक अपार्टमेंट में लगी आग, धू-धू कर जली बिल्डिंग, काफी मुश्किल के बाद पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 88 के एक निजी कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी। दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग से बचने की कोशिश में महिला घायल, ऑटो रिक्शा से गिरकर आई चोट। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के नाम पर जालसाजी, लंदन के आईपी एड्रेस पर ऑनलाइन ठगी, बिहार के नवादा से 2 आरोपी अरेस्ट।
कर्नाटक के बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेता उपेंद्र पर एफआईआर, सोशल मीडिया पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप है। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी की पूजा, भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बाद किया हवन। मेरठ के बाबा अवघड़नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सावन के छठे सोमवार के मौके पर पूजा अर्चना की। नासिक में रेलवे बोर्ड की नई पहल, राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने डिब्बों को बनाया गया रेस्टोरेंट, नौकरी के भी बढ़ेंगे अवसर।